जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और आज भाई बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय राजदूत को कनाडा ने एक्सपेल्ड कर दिया है। भारतीय राजदूत को जो है वो शेक कर दिया है वहां से। कहने का मतलब कि भगा दिया है भारतीय राजदूत। तो भारतीय राजदूत जो है वो कनाडा में, उनका नाम है पवन कुमार राय, जो पंजाब डीएसपी कैडर के जो है आईपीएस रहे हैं, उनको वहां पे नियुक्ति की गई थी। और एक माना जाता है कि काफी अच्छे जो है डिप्लोमेट रहे हैं पवन कुमार राय। तो इनको जो है कनाडा ने वहां अपने यहाँ से निकाल दिया है। सॉरी। तो अब कनाडा में उनको जो है कनाडा ने उनको भगा दिया है। भगाने के पीछे कारण है। कारण ये है कि देखिए, चूंकि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो पिछले कई महीनों से खराब होते जा रहे हैं। खास करके आप कई महीनों से, आप कह सकते हैं कई सालों से खराब होते जा रहे हैं, जब से जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी है। जब से भारत और कनाडा के रिश्ते जो है गवर्नमेंट लेवल पे खराब होते जा रहे हैं। खराब होने के पीछे आप जान सकते हैं कि देखिए, जैसे जिसमें भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय भी जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय किसानों के फेवर में जो है अपना समर्थन दिया था। उसी प्रकार से जो है भारत में जो पाकिस्तान प्रांत है, भारत में जो पंजाब राज्य है, उसमें जो एक खालिस्तानी मूवमेंट है, खालिस्तानी मूवमेंट को भी जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट करते हैं। इनको बार बार कहा गया है कि भाई जो है खालिस्तानी मूवमेंट भारत का अंदरूनी मामला, इसमें आप जो है फॉरेन देशों को पढ़ना नहीं चाहिए। और खास करके भारतीय खालिस्तानी जो हैं, जो कनाडा में है, जिनको भारत ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, खास करके उसमें आप जो है गुरपंत सिंह पन्नू है, या फिर जो है हरदीप सिंह निज्जर है, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको जो 18 जून को सेक कर दिया गया, मार दिया गया। इन सभी के समर्थन में जस्टिन ट्रूडो का जो है कहीं ना कहीं जो है समर्थन प्राप्त रहा है। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे, आखिर में क्या ऐसा मामला रहा है जिसके कारण जो है जस्टिन ट्रूडो ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। कहा जाता है कि अगर कोई देश किसी राजनयिक को एक्सपेंड करता है, यानी कि निकाल देता है, इसका मतलब है कि उस देश से जो रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। अब वहां मतलब कि जो है रहने लायक कंडीशन नहीं है। वहां से जो है ट्रेड रिलेशन खत्म हो गए, वहां पे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए। इसका मतलब उस देश से बिल्कुल ही रिलेशन खत्म हो गए। तो आखिर में जस्टिन ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण जो है भारत से इतने खराब रिश्ते जो है उन्होंने कर लिए हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो जस्टिन ट्रूडो है ना, वो जो है खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थक, एक वहां पे पार्टी, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट पार्टी, जिसके प्रमुख हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह जो है, उनके समर्थन से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चलती है। अच्छा, जगमीत सिंह के समर्थन जस्टिन ट्रूडो की सरकार चलती है। और जगमीत सिंह जो है वो प्रो खालिस्तानी है। हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे बयान जो है जगमीत सिंह ने दिए हैं जो खालिस्तानी समर्थन में आए हैं। ठीक है, इसके कारण से उन पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है जस्टिन ट्रूडो पे कि भारत के साथ संबंध को जिस तरीके से दरकिनार किया जाए, ताकि जो है उनको अगले चुनाव में 2025 का जो चुनाव है कनाडा में, उसमें उनको समर्थन मिल सके। ठीक है, तो ये कुल मुद्दे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के पास ऐसी ऐसी मजबूरी है। दूसरी बात है कि आप देखिए G20 की समिट में जिस समय जस्टिन ट्रूडो भारत में आए थे, तो भारत में आए जस्टिन ट्रूडो, उनको जो है मोदी ने वेलकम किया, लेकिन उतना बढ़िया गुड जेस्चर उनके साथ नहीं रहा। दूसरी बात है कि जस्टिन ट्रूडो जो है कई ऐसे मौकों पर जो है मतलब कि G20 में शामिल नहीं हुए, जैसे भोजन में शामिल नहीं हुए, और भी कई जो है इस प्रकार के जो इवेंट थे उसमें जस्टिन ट्रूडो शामिल खुद नहीं हुए। उसी प्रकार से जब जा रहे थे यहाँ से, तो उनकी प्लेन खराब हो गई। तो इसमें क्या है कि जो उनके प्लेन में गड़बड़ी के कारण जो उनको 2 दिन रुकना पड़ गया। इसी बीच में भारतीय गवर्नमेंट जो है, भारतीय सरकार जो है, उनकी जो मतलब भारत सरकार की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं कि हम आपको प्लेन से जो है कनाडा छोड़ देते हैं। अब वो प्लेन कौन सा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जो कहीं कहीं जाते हैं, तो वैसे प्लेन को जो है उसके लिए कहा गया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इसको लेने से मना कर दिया। अब लेने से मना कर दिया तो हुआ क्या कि पूरे कनाडा में इनकी किरकिरी हो गई। अब किरकिरी हो गई तो कनाडा की जो मीडिया है जस्टिन ट्रूडो को जो है भला बुरा कहने लगी। अब उसके बाद 2 दिन के बाद वो कनाडा गए तो फिर जो है देखा कि सबसे पहले उनका बयान आया। और सिर्फ दूसरी बात है कि भारत में जब वो आए जस्टिन ट्रूडो, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अलग कमरे में लेकर के, मतलब खोपचे में लेकर के, उनको भला बुरा अच्छे तरीके से सुनाया कि देख भाई, जो कनाडा में तुम कर रहे हो है ना, खालिस्तानियों का जिस प्रकार से सपोर्टिंग कर रहे हो, उस प्रकार से जो अगर किए तो फिर ठीक नहीं होगा। अब देखिए, उसी समय भारत में ऋषि सुनक भी आए थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो। उसी समय जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं अल्बनीज साहब, वो भी भारत में आए हुए थे। उसी प्रकार से जो है यहाँ आप कह सकते हैं कि अमेरिका के जो बाइडेन भी थे। तो सबके साथ कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे वार्ता हुई
कि आप देखिए इसको संभालिए, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट हाल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन चारों पांचों प्रांतों में खालिस्तानी मूवमेंट अपने उरूज पर धीरे धीरे दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए जैसे कि मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की कि देख भाई खालिस्तानी को कुछ कर। उन्होंने तुरंत कहा कि देखिए ऐसी बातें, जैसे ही वो ब्रिटेन गए या फिर यही इंडिया में उन्होंने कहा कि जो है खालिस्तानी पर हम कुछ करेंगे, क्योंकि ये किसी भी देश की सॉवरेनिटी का सवाल है, ठीक है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो साहब नहीं समझ रहे, क्योंकि देखिए इनके पास मजबूरी है ना, कि अब सरकार चलानी है, पॉलिटिक्स है। लेकिन अब इतना भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि किसी दूसरे देश से रिश्ते समाप्त कर लें। और इसका जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है दोनों देशों पर। ऐसा नहीं कि केवल कनाडा पर इंपैक्ट पड़ेगा, भारत पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कनाडा पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो मात्र जो है 4 करोड़ ही है। इंडिया का पॉपुलेशन 1,40,00,000 है, सॉरी 1,40,00,000 है। हमारे मतलब एक प्रांत का भी वहां पे पब्लिक नहीं है रे भाई, है ना। मतलब कुछ भी है इस तरीके से कहा जाता है कि भारत से जो इंडियन डायस्पोरा है कुल मिलाकर के वहां 17 से 18 लाख हैं, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख जो सिख है, उसमें से कुछ जो सिख है, मुट्ठी भर जो सिख हैं जो इस प्रकार के खालिस्तानी मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा कि जो है कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्ट में जो लोग आए हुए थे, उनका विरोध करने के लिए हमारे सिख भाई वहां पहुंच गए थे और अच्छे तरीके से उनका विरोध भी किया गया था। लेकिन क्या है कि क्योंकि जिस प्रकार से कनाडा का अभी ये चल रहा है भारत के प्रति रिलेशन जो है उन्होंने खराब किए हैं, इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में हुआ क्या है। देखिए अब जो है यहाँ पे जो है इसका DW का न्यूज है कि जो कनाडा एक्सपेल्ड इंडियन डिप्लोमेट ओवर किलिंग ऑफ सिख एक्टिविस्ट। देखिए सिख एक्टिविस्ट कौन है, एक्टिविस्ट इसको बोल रहा है, बताइए जरा सा। जो एक्टिविस्ट है कौन, तो वो एक आतंकवादी है भारत का, उसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी मृत्यु जो है, उसकी मृत्यु क्या कह सकते हैं, उसको मतलब बुरी तरीके से मारा है, इतना गोली मारा है कि उसकी चेहरा नहीं पहचान पे आ रहा था, इतना गोली मारा है। अब देखिए अब इनका कहना है कि भाई भारत की जो एजेंसियां हैं वो जाकर उसको ठोक दिया है। अब कहा जाता है भाई कि पहले तो नाम सुनते थे मोसाद का, उसका नाम सुनते थे 007 का, जेम्स बॉन्ड का नाम सुनते CIA का। अब तो इंडियन रॉ भी मतलब कि यहां से निकल करके साला कूट दिया जा, वहां जाकर कनाडा में, उधर मतलब पाकिस्तान में कुछ दिन पहले एक आतंकी मतलब मारा गया, पता नहीं चल रहा कि कहां से लोग आ रहे हैं। बेटा कोई आ नहीं रहा है, वो इंडियन जाकर के कूट रहे हैं, समझ गए ना। अभी तो शुरू हुआ है, आपको पता नहीं कि इंडिया के गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ, सिरफिरा व्यक्ति बैठा हुआ है ना, मोदी। वो जो है मोदी है तो मुमकिन है वाली बात सही कर देता है बंदा वो। मतलब कि अब सोचिए कि कनाडा में जाकर के शूट कर रहा है, ठीक है। वो कहीं भी मतलब ब्रिटेन में भी कुछ दिन पहले एक को शूट कर दिया खालिस्तानियों को। तो मतलब सब कुछ मुमकिन है आज की डेट में, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आपका प्रशासनिक जो है मतलब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इतना बढ़िया है, प्रशासक को इतना मोटिवेट कर दिया गया है कि वो जो है अब कहीं भी कुछ भी करने के लिए रेडी है। जैसे मोसाद है कि मतलब कि उसको खाली मिशन दे दिया जाए, वो किसी भी मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। तो उसी प्रकार से रॉ भी जो है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो अंदर अंदर तो पता ही है इंडियंस को कि भाई किसने उसको कूटा है ना। तो बहुत सारे देखिए 3-4 खालिस्तानियों को कूट दिया गया आराम से। तो अब बौखला के खालिस्तानी की अब करना क्या है, तो उसमें जो है सबसे बड़ा एक्ट जो है जो ये है क्या कह सकते हैं कि खालिस्तानियों का जो एक सबसे बड़ा मुंह बना हुआ है जस्टिन ट्रूडो। अब जस्टिन ट्रूडो की भी कुटाई बाकी है, इनकी भी अच्छे तरीके से लगेगी, क्योंकि इनको पता नहीं कि इंडिया में कौन है ना। अभी हाल में ही एक रैंकिंग है, इसमें दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर मोदी है भाई, ठीक है। अभी मतलब देखे तो कि जिस समय G20 की बैठक हुई इंडिया में, सारे नेता जो है मोदी के आगे पीछे लगे हुए हैं ना। सारे जो गल्फ कंट्री लोग इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा दुनिया जो है भारत के साथ FTA करने तैयार है। इस गधे को बेवकूफ को पता नहीं कि क्या मतलब कि करना है। मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने इतने बड़े लीडर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बताइए किस तरीके से काम करता है बंदा है। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। अब देखिए एक वीडियो है जस्टिन ट्रूडो का, सुनिए पहले इसको। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. If these allegations are true, they represent an outrageous affront to Canada's sovereignty. Our citizens must be safe from extrajudicial killings of all kinds, most of all from foreign governments. What we've just learned today in the House जगमीत सिंह है, shocks
the safety and security that so many Canadians rely on. It is outrageous, it is shocking, and it is going to have deep and devastating impacts to Canadians. देखिए, अब ये लोग बोल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडियो जो है बोला कि भाई ये तो इंडियन ओरिजिन जो है कनाडा का एक नागरिक था, इसको आकर के भारतीय जो है डिप्लोमेटिक जो लोग हैं, मतलब कि जो डिप्लोमेसी में उनको उनकी सहायता से इनको मार दिया गया है, ऐसा एलिगेशन। क्योंकि अब देखिए, अब जैसी एलिगेशन है तुरंत भारतीय सरकार ने, भारतीय गवर्नमेंट ने इसको जो है डिफेंड किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं बिना बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि ये जो है जस्टिन ट्रूडियो है, इसका ये है, इसका नाम जगमीत सिंह है, और इसकी जो पार्टी का नाम है न्यू डेवलपमेंट पार्टी, और इनके जो जस्टिन ट्रूडियो साहब है, इनकी पार्टी का नाम है, उसका नाम है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। ये दोनों के सहयोग से जो है कनाडा में सरकार चलता है। और जो ये कहता, चूंकि ये जो है खालिस्तानी समर्थक है, इसके कहने के उपरांत इनके जो मुंह खुलते हैं, ये बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सरकार गिर जाएगी तो मैं गया। अभी देखिए, कुछ दिन पहले जो है जो करता है, फ्रीडम की बात करता है, ये जो है मतलब अधिकार की बात करता है। कुछ दिन पहले जो है वहां पर ट्रकर्स का हड़ताल हुआ था, इन्होंने वहां पे इमरजेंसी लगा दी थी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब अपनी बारी आती है तो ये जो है बिल में घुस जाते हैं, सब कुछ मतलब कि पूरा कोई फ्रीडम नहीं, कोई मतलब इसका ये नहीं। जब दूसरी की बारी आती है तो इनको फ्रीडम मतलब सोचता है। देखो, अब दूसरी बात है कि तुरंत जो है जिस प्रकार से डिप्लोमेट को निकाला, उसी प्रकार से जस्टिन ट्रूडियो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक को फोन किया, उसी बार जो है फ्रांस के जो है वहां पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उनको फोन किया, यूएस को फोन किया, जो बाइडेन उनको फोन किया। सब ने कहा कि मैं इसको अच्छे से मैं बात कर रहा हूं कि भाई ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, सबको पता है ना कि इस समय अगर इंडिया से रिश्ते खराब किए तो भाई जो है मामला उलट जाएगा, समझ गए। तो सबने कहा कि ठीक है भाई, हम देख लेंगे इसमें क्या है, नहीं है, जो होने वाला है ना। क्योंकि देखिए, अब थोड़ा सा तो है ही, G7 का कंट्री है कनाडा, है ना, इसका है। तो दूसरी बात है कि भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो है यूएन में मेंबर की बात कर रहा है, तो इसका भी एक वोट काउंट होता है। तो इस प्रकार से रिश्ते जो खराब होते जा रहे हैं, भारत के लिए भी चिंताजनक है। उसी प्रकार से देखिए कि ये जो है, अब भारत ने भी जैसा का तैसा कर दिया। भारत ने भी उसके डिप्लोमेट को कहा कि भाई 5 दिन का तुमको ये मोहलत है, तुम भी 5 दिन के बाद बोरिया बिस्तर बांधो, निकल यहाँ से। तो उसके भी जो है डिप्लोमेट यहाँ से जो है निकलने के लिए तैयार है, कनाडा के डिप्लोमेट होना भी चाहिए। यही है, मतलब इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, इसी को जो है 18 जून को सैक कर दिया गया था, मार दिया गया था, ठीक है। अब देखिए कि अभी वही बात है कि निज्जर को मारा तो फिर इनको देखिए कि हाँ, एक बहुत बड़ा चीज है कि भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और कनाडा के बीच में, कनाडा के बीच में लगभग $8 बिलियन का व्यापार होता है। धीरे धीरे व्यापार और बढ़ता जा रहा है। पहले 2020 तक ये 4 बिलियन का व्यापार था, उसके बाद अभी देखिए कि पिछले 2-3 सालों में लगभग 8 बिलियन का ट्रेड हो गया है। और ट्रेड में जो है सरप्लस जो है वो कनाडा मतलब कुछ $1 बिलियन सरप्लस इंडिया का है, बाकी तो मतलब लगभग व्यापार है। 4 बिलियन आते हैं, 4 बिलियन जाते हैं हमारे। लेकिन जो कनाडा सबसे बड़ा निर्यात करता है हमारे क्या, वो करता है दाल। तो दाल का बहुत बड़ा निर्यातक है और भारत उसको बहुत बड़ा खरीदार भी है दाल का। दूसरी बात है कि भारत के जो विद्यार्थी है, मतलब भारत के जो स्टूडेंट हैं, बहुत मात्रा में कनाडा में पढ़ने जाते हैं। उनके थोड़े से भविष्य अधर में दिख रहा है कि अब क्या करेंगे, सरकार इस तरीके से अगर रिश्ते खराब कर लेती है तो उन पर क्या बीतेगा, उन पे आगे क्या क्या हो। इस प्रकार से हमने देखा कि यूक्रेन में जो ये हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको आना पड़ गया, और फिर उसमें मतलब कि जिस प्रकार डेवलपमेंट हुआ तो बड़े लोगों का करियर भी खराब हो गया उसमें। तो इसके माध्यम से जो है इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय सरकार अब क्या करती है इसमें, ताकि जो है हमारे बहुत सारे, देखिए ना भाई कि सबसे ज़्यादा कनाडा में ही लोग पढ़ने जाते हैं। 2023 की बात है, 3,19,130 लोग कनाडा में गए हैं पढ़ने। उस वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है आप देखें कि 2,19,000 लोग गए हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जो है 2,11,000, और उस वजह से यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, सऊदी अरबिया, ओमान वगैरह में जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो ये जो है कनाडा एक बहुत बड़ा मतलब ज्ञान का तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि पढ़ाई का हब है, जिसमें भारतीय स्टूडेंट जाते हैं। तो उनका थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आखिर में इसको कैसे सरकार लेती है। और जैसे इस पे कोई अपडेट आता है हम आपको और भी तरीके से जानकारी देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जरा सा भी मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको जो लाइक कीजिए, इसको आप जो है ये कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी देखते हैं भाई।